ओके, चलिए तो कुछ ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन हम मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और मिड कैप्स में कौन कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर एक्शन है वो दिखा देते हैं। इंडेक्स आपको ऑलमोस्ट 150 अंक ऊपर दिखाई देगा, आधा % की बढ़त कह सकते हैं। कंपैरेटिवली फ्रंटलाइन इंडाइसेस के मिड कैप्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। इंडेक्स भी देखिए वॉलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तरों से काफी तेजी से हल्का हुआ हो। अब आप देखेंगे पॉकेट्स तो मेटल स्टॉक्स में तेजी है। सेल, टाटा मेटालिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को 4-5% तक की मजबूती इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स में आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक में मजबूती है। यहाँ 10.5% ऊपर आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक भी 5.5% ऊपर है। बाकी बैंक्स भी 2.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। एनबीएफसीज में रेपको होम फाइनेंस, उज्जीवन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई आज के सत्र में। हेल्थ केयर में एस्ट्राजेनेका, फोर्टिस हेल्थ केयर, सन फार्मा, एडवांस, स्पार्क यानी जुबिलेंट फार्मा, यहाँ पर तेजी है। 5.5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पावर में भी तेजी है आज, उसमें एनएचपीसी, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ट्रांस 3-3.5% तक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी में इनफैक्ट मेटल के बाद रियल्टी दूसरा इंडेक्स है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें फिनिक्स मिल्स 7% ऊपर, डीएलएफ 3% ऊपर, प्रेस्टीज गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 3% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में ग्रीव्स कॉटन, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, बैंक ऑफ इंडिया ये तेज हैं, 2.5% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आज तेजी आपको दिखाई देगी पेपर शेयर्स में। सही पेपर, ओरियन पेपर, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर 5% तक की मजबूती है। एक पॉकेट जो कमजोर है वो है आईटी, एम्फोसिस, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, मास्टेक वीकनेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑन एन एवरेज 2%, 2.5% से लेकर 3-3.5% तक की कमजोरी दिख रही है। माइंडट्री की हालांकि स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये स्टॉक आज 3% नीचे है। दरअसल नतीजों के बाद माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी एज्योर की कमेंट्री के बाद कुछ चिंताएं उभरी हैं। तो ये पूरा मामला क्या है ये बताने के लिए इनफैक्ट हमारे साथ यतिन भी मौजूद है कि क्यों ये इम्पैक्ट कर रहा है माइंडट्री को, क्योंकि अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो स्टॉक अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है 100 रुपए की कमजोरी के साथ। यतिन बताइए। देखिए, यूएस मार्केट्स में पिछले 2-3 दिनों से जो नतीजे आए हैं, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो और अब फेसबुक यानी कि मेटा के भी जो नतीजे हैं, उनके ग्रोथ को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं यूएस मार्केट्स में। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम इकाई की बात करें, एज्योर, जहां ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वहां हमने केपेक्स में लगभग 11% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कट देखा। मतलब ये जो एक्सपेंशन पे ब्रेक लगा है और जो माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ किया है, ये जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद हमने यूएस आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर देखा है। ऑब्वियसली इसमें एक टेक अवे ये है, क्योंकि माइंडट्री अपने क्लाइंट्स को और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जॉइंटली एज्योर के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी सेवाएं देते हैं और एक मेजॉरिटी पोर्शन इनके रेवेन्यू का इस सेगमेंट से आता है। इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इनके रेवेन्यूज़ का 20% हिस्सा है और एज्योर के साथ मिलकर ये सेवाएं देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो बंडल रेवेन्यूज़ हैं वो भी एक बड़ा हिस्सा है। तो टॉप क्लाइंट्स का जो एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके, यहाँ ऐसे माना जा रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में शायद आपको स्लो डाउन दिखाई दे और ये स्लो डाउन के फियर्स की वजह से पूरा का पूरा आईटी स्टॉक का पैक नीचे है। और स्पेसिफिकली माइंडट्री की बात करें तो लगभग अपने डे लो पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। लगभग 3% के कट यहाँ देखे जा रहे हैं ये पर्टिकुलर इवेंट के बाद। एस्ट्रोलॉजर बताएं। ठीक है, तो ये यतिन ने बताया क्यों इम्पैक्ट माइंडट्री पर दिख रहा है। एज्योर प्लेटफॉर्म से 40% रेवेन्यू ड्राइव करती है और ब्रोकरेज नोट भी यही है कि नेगेटिव असर माइंडट्री के लिए हो सकता है। वही रिफ्लेक्शन मैंने स्टॉक में आज के सेशन में आते हुए देखा भी है। शुक्रिया यतिन अपने व्यूज देने के लिए। नीरव से एक क्विक कमेंट भी ले लेते हैं। नीरव ऑलरेडी डे लो पर है हालांकि, लेकिन यहाँ से और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं या कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं माइंडट्री में? एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का इशू है, आप वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? माइंडट्री पर आपके कमेंट्स क्या हैं, नीचे की तरफ और कितना जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? देखिए, माइंडट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है 2 हफ्ते पहले। 3300 के पास में एक ब्रेकआउट आया था और साल भर का ब्रेकआउट आया था एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। तो वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। जब भी एक ब्रेकआउट आता है, वो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने कोई स्टॉक आता है, उसके बाद एक चाल अलग ही हो जाती है स्टॉक की। तो आई बिलीव कि ये जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट होगा। तो यहाँ से 3300 तक की एक डाउनसाइड लगती है। यहाँ से 50-60 पॉइंट माइंडट्री शायद नीचे जा सकता है, मगर उसके बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। सो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 50-60 रुपए के लिए ही शॉर्ट करना है, ज्यादा लंबे खड़े मत रहिएगा। नीचे में 3300 में वापस बाय कर लीजिए, उधर से एक अच्छा खासा बाउंस
3800 से 4000 तक का दिखेगा अगले 1 से 2 महीनों में।